गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जेडसीपी मैथ में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे वर्ग यानी स्क्वायर सर। तो वर्ग देखिए क्या है, किसी भी संख्या को दो बार गुना करने पर प्राप्त संख्याएं उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे एग्जांपल समझिए, अगर 9 का हम स्क्वायर निकालते हैं यानी कि 9 को सर हम जब दो बार गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है 81। और ये जो 81 है वो 9 का क्या है, वर्ग है। ठीक है। तो दो बार हमको गुना करने के बाद एक मिला सर, जो मिला वो मिला 81 जो कि 9 का वर्ग है। अब आपसे सवाल कह दे सर कि 55 का स्क्वायर क्या होगा, या आपसे सवाल कह दे कि 987 का स्क्वायर क्या होगा, इस टाइप से कुछ निकालने के लिए बोल दिया जाता है। तो आइए कुछ यूनिक तरीका से इसको सीखते हैं कि हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सबसे जरूरी बात ध्यान देना, जो भी संख्या हमें दिया गया है उसमें क्या करना है सर, जीरो लाना है। किसी भी संख्या को जोड़ करके घटाव करके जीरो लाना है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आएगा सर उतना फायदा होगा, उतना कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर हम 55 का निकालते हैं सर, तो आप कह सकते हैं कि अगर हम इसमें 5 को माइनस कर देते हैं, तो जब आप 5 माइनस कीजिएगा सर तो 5 प्लस भी करना होगा, और इन दोनों का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 5 पचे 25। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्या है, इनमें जब हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 50, जब हम इसमें जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 60। और सर ऊपर में 2 जीरो आया, ध्यान रखिएगा जितना जीरो आएगा उतना जीरो से आपको भाग दे देना है। तो 2 जीरो आया सर, और हाँ जितना जीरो से भाग दीजिएगा उतना अंक, ये जो आप गुना करके लाए थे उतना अंक लिखना पड़ेगा। तो सर 2 जीरो से भाग दिए तो 2 अंक यहाँ से पूरा उठा दिए सर, लिख दिए। अब ये देखिए जब हम काट देंगे सर तो हमें मिल जाएगा 6 पचे 30, यानी कि सर 30 25 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। अगला सवाल जो है वो देखिए सर, 987 का स्क्वायर है। और भी हार्ड रह सकता है, कोई भी संख्या दे देगा, आपको क्या करना है, जीरो के पास पहुंचना है। ठीक है। तो आइए अब 987 का स्क्वायर देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम, जीरो के पास पहुंचने के लिए सर इसमें क्या हम जोड़ें या क्या घटाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा जीरो मिले। तो आप कह सकते हैं कि इसमें अगर हम 13 जोड़ देते हैं, 13 को, ठीक है, 13 को जोड़ेंगे सर तो 13 आपको घटाना भी पड़ेगा। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 13 का स्क्वायर 169 होता है। 13 जब जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा सर 1000, और 13 जब हम माइनस करेंगे इसमें तो आपको मिल जाएगा सर 974, यानी कि सर 974 घटाने के बाद ये मिलेगा। और कितना जीरो से भाग दें, तो 3 जीरो से भाग देना, क्योंकि ऊपर में कितना जीरो आया है, 3 जीरो। देखिए 3 जीरो है यहाँ, 3 जीरो से हम भाग दिए। जब आप 3 जीरो से भाग दिए तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो तो कट जाएगा। और हम बोले थे अभी कि जितना जीरो से भाग दीजिएगा उतना अंक यहाँ से लिखिएगा, तो 3 जीरो से भाग दिए तो ये तीनों अंक लिख दीजिए। मतलब क्या हमें आएगा 169, और ये सर 1 से जब गुना करेंगे तो आपको मिलेगा सर 974। मतलब सर 987 का जो स्क्वायर होगा वो सर 97 41 69। अगला कुछ एग्जाम्पल लेते हैं सर। जैसे हो सकता है सवाल कुछ इस प्रकार से मिल जाए। मान लेते हैं सर 399 दे दिया, बहुत इजी सा सवाल है। 399 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 399 का स्क्वायर निकालने के लिए अब हमको क्या जीरो ढूंढना है कि कैसे जीरो मिलेगा इसमें। तो कैसे जीरो मिलेगा सर, जब हम इसमें एक प्लस कर देते हैं तो हमको जीरो मिल जाएगा, तो एक माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक जब प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 400, और 400 में डबल जीरो होता है सर, तो हमें कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। तो एक प्लस और एक माइनस किए सर तो हमें मिल जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 1। अब एक प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा सर 400, एक माइनस करेंगे तो 398। ठीक है। कितना जीरो से भाग दें, तो ऊपर में 2 जीरो है तो 2 जीरो से भाग दे दीजिए। बट यहाँ ध्यान दीजिए सर, यहाँ तो सिर्फ एक ही अंक है, यहाँ भाग दे दिए डबल जीरो से, तो यहाँ 2 अंक लिखना, कैसे लिखेंगे, तो 0 1 लिखना पड़ेगा सर। अब यहाँ से देखिए ये कट जाएगा सर, और जब हम गुना करेंगे 4 से तो 8 चौक 32, बाकी 3, 9 चौक 36, 36 3 39, बाकी 3 चौथिया 12 3 15, यानी कि आपका जो आंसर निकल के आया 399 का जो स्क्वायर है वो सर 159201। ठीक है। अगला एग्जाम्पल, कुछ और भी एग्जाम्पल लीजिए। जैसे आप सोच रहे होंगे सर कि हम ले लेते हैं 87 ले लेते हैं। मान लीजिए कि 87 ले लिए सर, और बहुत सा बच्चा मन में आ रहा होगा कि अगर हम इसमें 3 जोड़ देंगे तो आपको 90 मिल जाएगा, 1 जीरो सर। अगर इसमें 7 घटा देंगे तो 80 मिलेगा, 1 जीरो। बहुत सा बच्चा के मन में ये चल रहा होगा कि अगर 13 जोड़ देंगे तो डबल जीरो।
तो सर जितना ज़्यादा जीरो उतना आपको फायदा, उतना कम कैलकुलेशन। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पे, चलिए सबसे पहले तो हम इसमें 3 प्लस करते हैं। 3 प्लस करेंगे तो 3 माइनस भी करना पड़ेगा, और 3 तिया 9 आएगा सर। 3 जब हम प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 90, 3 जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 84, और कितना जीरो से भाग दें, तो ऊपर में जितना जीरो आया है, एक जीरो आया तो एक जीरो से भाग देना है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा सर, एक जीरो से भाग दिए, यहाँ से एक अंक लिखिए, क्यों, कारण क्या है, यहाँ एक ही अंक है सर। आप देखिए 9 चौक 36 के 6, 9 8 72, 72 3 75, आंसर कितना आ गया सर, 75 69। इसी को और एग्जांपल लीजिए 87 को। जैसे बहुत सा बच्चा के मन में आ रहा है कि 7 माइनस कर दीजिए सर, जब हम 7 माइनस करेंगे तो 7 प्लस भी करना पड़ेगा, और 7 सत्ते इन दोनों को गुना करेंगे तो 7 सत्ते 49 मिलेगा, और सर जब हम 7 माइनस करेंगे तो मिलेगा 80, 7 प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 94, और भाग देते हैं कितना जीरो से, एक जीरो से, कारण ऊपर में एक जीरो है। जब आप एक जीरो से भाग दीजिएगा सर, यहाँ से एक ही अंक लिखिएगा, यानी कि सिर्फ 9 को लिखना है, बाकी ये बच जाएगा सर, ध्यान रखिएगा ये बाकी है। ठीक है, अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया सर, 8 चौक 32, ये 4 बच रहा था, 32 4 36, बाकी बचा 3, 8 9 72, 72 3 75, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसी क्वेश्चन को यहाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं। इसी क्वेश्चन को सर जब हम 87 का स्क्वायर हम डबल जीरो से करते हैं, मतलब कि इसमें क्या करेंगे सर, 13 प्लस तो 13 माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 13 का जो स्क्वायर है सर वो 169 है, 13 का स्क्वायर 169 है। अब देखिए यहाँ से जब हम 13 प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 100, 13 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा सर 74। चलिए, तो हम यहाँ डबल जीरो से भाग देते हैं, डबल जीरो से भाग देंगे सर, यहाँ से 2 अंक लिखेंगे, ये वाला दोनों अंक सर 69 को लिख देते हैं। अब यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, एक से गुना करेंगे सर तो 74 का 74 रहेगा, लेकिन एक बाकी यहाँ था तो 74 1 75, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया सर, 75 69। तो बात समझ में आ गया होगा सर कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जीरो मिलेगा उतना आपको फायदा होगा, उतना कम कैलकुलेशन करना होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल है सर, जैसे कि 212 एग्जाम्पल ले लिए सर, 212 इसका स्क्वायर निकालना है। जब हम 212 का स्क्वायर निकालेंगे सर, तो बहुत सा बच्चा के मन में आ रहा होगा कि अब क्या करें, 2 प्लस करें या फिर 2 माइनस करें, इस टाइप से कुछ आ रहा होगा सर। इसको जीरो बनाने के लिए इसमें अगर हम माइनस कर देते हैं 12, ठीक है, माइनस भी कर सकते हैं प्लस भी कर सकते हैं, तो -12 करेंगे तो आपको +12 करना होगा, तो 12 का स्क्वायर कितना सर, 144। अब यहाँ देखिए जब हम 12 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 200, और सर 12 प्लस करेंगे तो 224, और क्या करना है, डबल जीरो से भाग देना है, जितना ऊपर में जीरो आएगा सर उतना से भाग देना है, डबल जीरो से भाग दें, यहाँ से डबल अंक लिखना है सर, तो ये हम 44 लिख दिए, 2 से 2 कट गया सर ये। चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो ये देखिए दोनों लिखा गया सर, बाकी एक बच रहा है, तो 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि आपका जो आंसर है वो कितना आ गया सर, 44 9 44, किसका स्क्वायर सर, 212 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल इस प्रकार से लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम ले लिए सर 872, इसका स्क्वायर क्या है, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, बशर्ते ध्यान रखना बस जीरो के पास पहुंचना है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आएगा बस वहाँ पहुँचना है। तो चलिए हम ये ले लिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सर 28 प्लस कर देते हैं, 28 प्लस कर देते हैं तो 28 माइनस भी करना होगा। अब 28 का जो स्क्वायर होता है सर वो कितना होता है, 784, 28 का स्क्वायर 784। तो चलिए हम 28 प्लस करेंगे तो मिलेगा 900, 28 माइनस करेंगे सर तो कितना मिल जाएगा, देखिए 2 में से 8 घट गया, यहीं पे घटा देना है, 2 में से 8 नहीं घटेगा, 12 सर 4 बच गया, ये बचा सर 6, 6 में से 2 घट गया 4 बच गया, और ये तो सर 7 सॉरी ये सर 8 बच जाएगा। तो यहाँ पे सर अब हम क्या करें, डबल जीरो से भाग दे देते हैं, डबल जीरो से जैसे ही आप भाग दीजिएगा सर तो यहाँ से 2 अंक लिख देना है, नहीं 84 लिख दिए, 84 लिख दिए हैं, बाकी 7 बच रहा सर, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 9 चौक 36, 36 और 7, 36 7 43, बाकी बचा 4, 9 चौक 36, 36 4 40, बाकी बचा 4, 9 72 4 76, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए सर कोशिश ये कर रहा है कि आपको जीरो के पास पहुंचना है। ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आएगा
उतना आपको फायदा होगा, उतना कम कैलकुलेशन करना होगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। तो सर लाइक शेयर जरूर करें। और एक प्यारा सा सवाल आप लोग से देते हैं सर, उसका जवाब कमेंट में चाहिए। और ये सवाल है सर 98 का स्क्वायर, ठीक है, 98 का स्क्वायर आप लोग को इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा सर। थैंक यू।